यहां पर आज स्वागत है। मेरे दाईं ओर बैठे हैं चंडीगढ़ के मेयर भाई कुलदीप जी, साथ में आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के सह प्रभारी डॉक्टर सनी आलूवालिया जी, आम आदमी से हमारे पार्षद योगेश ढींगरा जी और 22 तारीख कांग्रेस के हमारे पार्षद गुरप्रीत गाबी जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जैसा आप सभी को विदित है कि 11 तारीख को हाउस की मीटिंग हुई थी जिसमें एफएनसीसी का चुनाव हुआ था और ये इंडिया गठबंधन उसमें से 5 में से 3 सीटों पर जीता था। उसी दिन हमने एक ऐतिहासिक 2 एजेंडों पर मोहर लगाई थी जिन्हें वहां पर हाउस में पास किया गया था। पहला था 20,000 लीटर फ्री पानी देने का और दूसरा था चंडीगढ़ के लोगों को फ्री पार्किंग देने का, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। बड़ी हैरानी की बात है कि अभी 2 दिन भी नहीं बीते, आज 13 तारीख हुई है और कल 11 को पास होता, 12 तारीख को आदरणीय गवर्नर साहब जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो हमारे फ्री पानी देने की स्कीम पर पानी फेरना शुरू कर देंगे। ये भी नहीं पूछा गया कि आपने हाउस के अंदर इस एजेंडा को लाए हो, कि आपने कुछ ना कुछ जरूर तैयारी की होगी, कोई प्लान बनाया होगा, इसके पीछे कोई सोच रही होगी। वो किसी बात का मालूम किए बिना एक पब्लिक फंक्शन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये बोल देते हैं कि ऐसी स्कीम में कोई आने नहीं दूंगा। अच्छा तो ये होता कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षदों के द्वारा चुने हुए मेयर हैं, चंडीगढ़ के फर्स्ट सिटीजन हैं, चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2 स्कीमों के पीछे मंशा क्या थी, जो चंडीगढ़ के लोगों पर लगातार बोझ डाला जा रहा है। टैक्सों का बोझ, पार्किंग का बोझ, पानी के ऊपर सीवरेज सेस का बोझ। पहले आपको याद होगा कांग्रेस के समय में 5 रुपए 10 रुपए पर सीट के हिसाब से सीवरेज सेस होता था और अब सीवरेज सेस क्या कर दिया था पिछले दिनों में 30%। अगर आपका बिल 1000 रुपए आया है तो उसमें 300 रुपए जो है सीवरेज सेस लगेगा, जिसे हाउस में कम करके 10% करके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेजा गया। और वहां पर उन्होंने क्या किया, हाउस की भावनाओं का आदर न करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया एजेंडे को। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने हमें वोट देकर वहां पर सदन के अंदर बिठाया है लोगों के काम करने के लिए, ना कि लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। हम रास्ता ढूंढते हैं, ये रास्ते के ऊपर बैरिकेड लगाते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये हमारी टांग पीछे को खींचने की कोशिश करते हैं। तो मैं गवर्नर साहब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही अपील करूंगा कि अभी तो गाड़ी चली भी नहीं, आपने पहले ब्रेक लगा दी। आप हमारे से कम बातचीत कीजिए, आप पूरी मेयर और काउंसलर्स को बुलाइए, एक प्रेजेंटेशन हो, एक बातचीत हो। दिल्ली में भी ऐसी बात करते थे, बैठे हमारे आम आदमी पार्टी के साथी, कि सफल ढंग से वहां पर फ्री बिजली और फ्री पानी दिया गया, वो आप सबने देखा है और एक मॉडल बना पूरा। और भी बहुत स्टेट्स में बहुत सी गवर्नमेंट्स डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स कर रही है, उसको फ्रीबीज का नाम दे दिया जाता है। और मैं हैरान हूं भारतीय जनता पार्टी में, जो कहते थे कि हम फ्रीबीज को अपोज करते हैं, जब हम 20,000 लीटर पानी का एजेंडा लेकर आते हैं वो बिना सोचे समझे 40,000 लीटर कह देते हैं। कमाल है भाई, नकल करो पर नकल के लिए भी अक्ल होनी चाहिए, नकल के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। इसलिए आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि हमारे पास पूरी तैयारी है, हम रेवेन्यू के दूसरे रिसोर्सेज जो है उसको जनरेट करेंगे, हम डिफरेंट तरीके से यहां पर पैसा लेकर आएंगे, उस पैसे से लोगों को राहत देना चाहते हैं। आप हमें मौका तो दो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसलिए आज का मकसद यही था। अब मैं हमारे मेयर साहब से, कुलदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपको संबोधन करेंगे, उसके बाद बाकी साथी बात। पहले तो मीडिया से आए सभी बंधुओं का मैं यहां पर स्वागत करता हूं। दूसरा, कल का आपने सभी ने कार्यक्रम देखा ही है, जिस तरह से हमारे माननीय गवर्नर साहब ने किस तरीके से स्टेज के ऊपर जो एक अपमानित शब्द कहूंगा कि वो मेयर के प्रति अपनाए गए,
क्योंकि एज ए कुलदीप कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं था, एज ए मेयर था चंडीगढ़ का, एज ए फर्स्ट सिटीजन पर्सन। और वहां पर स्टेज पे बोलने की वो जरूरत नहीं थी जो गवर्नर साहब ने बोला। अगर उन्हें कोई डाउट भी थे तो वो मुझे बुला सकते थे, कमिश्नर मैडम को बुला सकते थे, या कोई और हमारे जो साथी थे काउंसिलर ने बुला के एक पोजीशन तो लेते हैं, हमसे पूछते सही भी आप लोगों ने किस तरह से ये पास कर दिया एजेंडा। और जो एजेंडा पास किया जाता है वो कल्ला मेयर के थ्रू नहीं होता, ये पूरा हाउस पास करता है। तो जिस तरह से वहां पर कटाक्ष किए गए, मुझे नहीं लगता कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हमसे जो वो बातें हुई हैं स्टेज के ऊपर, वो बहुत ही मेरे लिए तो निंदनीय था, क्योंकि वो एक अपमान एक मेयर का नहीं सभी नागरिकों का हुआ है। क्योंकि सभी नागरिक इस बात की खुशी मना रहे थे कि चंडीगढ़ को कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली को तो यह था कि 20,000 लीटर पानी फ्री मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में कह देते हैं कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, और हम तो बड़ी बड़ी छबील भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर जो ये अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा था उसके खिलाफ हमने जाके कहा जी, जो 8 सालों से बीजेपी राज कर रही है उसकी नीतियों के खिलाफ जाके हमने कहा हम जनता को कुछ राहत देना चाहते हैं। वो राहत जो थी वो शायद गवर्नर साहब को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टेज के माध्यम से ही हमें कटाक्ष करने लगे, और जिस पर मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो कल्ला जो है अपमानित शब्द जो यूज किए गए वो चंडीगढ़ की हर जनता के लिए हैं। क्योंकि मेयर एज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ द चंडीगढ़, और मेयर कोई व्यक्ति नहीं है, मेयर एज ए चेयर। नाम वो कुलदीप कुमार है, कल को मेरी जगह और भी कोई बैठा होगा तो मेयर का कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात करते हैं मैडम किरण खेर जी, उन्होंने भी कल जहां पर मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी गवर्नर साहब के साथ में, वो उसके बीच में आके बैठ गए। मैं फिर भी नहीं बोला, चलो हमारे बड़े आदरणीय हैं और हमारी मां समान है तो हम नहीं बोले, लेकिन वो कहाँ का प्रोटोकॉल था। जब हर बार तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अगर मैं स्टेज पे एक बच्चा, गरीब बच्चा वहां पर जाके स्टेज पे बोलने की कोशिश करता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस पर बड़ी जल्दी वो कहते हैं प्रोटोकॉल के बाहर है। तो मैडम को भी कल शायद प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए था। इस बीच एक चीज और आपको घटना आपने शायद लोगों ने नोट की होगी, मैडम एमपी किरण खेर जी से पहले मेरी स्पीच थी, वहां पर क्या हुआ, मैं स्पीच देकर जैसे ही अपनी कुर्सी पे आया तो मैडम ने वो जो माइक है वो भी सैनिटाइज करवाया। क्या ये एक गरीब बच्चा अपनी स्पीच करने के लिए गया और वो सैनिटाइज करना पड़ेगा? इतनी हमसे छुआछूत है। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज ये कहाँ हम लोगों को पसंद करते हैं। ये तो मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पर बहुत ही निंदनीय थी, और हम चंडीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम फिर भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे और आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। कुर्सी रहे ना रहे, लेकिन आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। दूसरा एक चीज सबसे बड़ी बात वहां पर जो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि वहां पर जो इशारे किए जा रहे थे, मतलब किस तरीके से हमें एक कटाक्ष किया गया जी, कोई 20,000 लीटर पानी फ्री करने की बात कर रहा है, कोई 40,000 लीटर पानी देने की फ्री बात कर रहा है। वो एक कटाक्ष किए जा रहे थे हमारे ऊपर। 20,000 जो लीटर हमने पानी ले गए तो हमारा 2021 का मैनिफेस्टो था जी, फ्री पार्किंग का मैनिफेस्टो में था, जो आज हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की और हाउस में पूरे हाउस ने उसे पास किया, जिस पर गवर्नर साहब ने उसे कटाक्ष भरे शब्दों से अपमानित किया और चंडीगढ़ की जनता का जो विश्वास तोड़ा, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मीडिया के माध्यम से आज आपको बताना चाहूंगा, जहां पर भी गवर्नर साहब और मैडम हमारी एमपी किरण खेर जी का जो भी समागम होगा या प्रोग्राम होगा, मैं उसका बायकॉट करता हूं एज अ मेयर, और मैं उनके किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। धन्यवाद। सारिਆਂ ने कुलदीप कुमार जी का ਜਿਹੜਾ दर्द है वो कुलदीप कुमार का दर्द नहीं है, वो चंडीगढ़ के लोगों का दर्द सीगा कि 20,000 लीटर पानी की जब इलेक्टेड लोगों ने, ये मेयर जिनसे ये इलेक्टेड है, ये काउंसिलर्स बैठे ये इलेक्टेड है, और गवर्नर साहब जिनसे वो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। तो जब हाउस के अंदर 20,000 लीटर पानी अप्रूव किया गया, आपके आगे हम लोग परसों भी रूबरू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नर साहब ने स्टेज के ऊपर जहां पे मेयर साहब बैठे थे और ये कह दिया 20,000 लीटर पानी कैसे दे सकते हो, हम उनको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम दे रहे हैं, हमारे पास प्लान है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कोई बात करते हैं तो उसके पीछे प्लान होता है।
अगर चंडीगढ़ के अंदर इंडिया गठबंधन का मेयर बना है, उनके काउंसिलर्स ने कोई चीज पास करी है, तो गवर्नर साहब कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? आप हमारी प्रेजेंटेशन देखो, दिल्ली जाके देखो कैसे काम किया है, पंजाब में जाके देखो कैसे काम किया है। आप कैसे इसको डिसअप्रूव कर सकते हो गवर्नर साहब? ये ना समझो कि मेयर साहब ने अगर कोई चीज पास करी है और आप डिसअप्रूव कर दोगे तो हम मान जाएंगे। चंडीगढ़ के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री मिलके रहेगा, चंडीगढ़ के लोगों को पार्किंग फ्री मिलके रहेगी। ये लोग प्रोग्राम करते हैं, 1 करोड़ एक दिन का फंक्शन का प्रोग्राम इनका होता है। अभी इनके सेंटर से मिनिस्टर आए हुए थे, कल आए थे मिनिस्टर, परसों आए थे जी, वापस परसों मिनिस्टर ठाकुर। अनुराग ठाकुर इनके प्रोग्राम के ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है और हम लोग 20,000 लीटर पानी चंडीगढ़ के लोगों को दे सकते हैं 1 करोड़ के खर्चे के। तो इनका 1 करोड़ खर्चा ज्यादा अच्छा है कि चंडीगढ़ के लोगों का 1 करोड़ रुपए में अगर पूरा को पानी दिया जाता है। कैलकुलेटेड हमारे पास 75 रुपए एक घर का खर्चा आएगा अगर 20,000 लीटर पानी देना है। 1 करोड़ के अंदर चंडीगढ़ के 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जा सकता है। लेकिन अपने प्रोग्राम करने के लिए अमित शाह जी पिछली बार 2 प्रोग्राम करके गए, कितना खर्चा आया? गवर्नर साहब ने तब तो आज तक सवाल नहीं उठाया। जब अपने प्रोग्राम करते तब कोई सवाल नहीं उठाते, सेंटर का प्रोग्राम होता है कोई सवाल नहीं उठाया जाता। चंडीगढ़ के लोगों को अगर कुलदीप कुमार मेयर जोन से बने इस साल, तब इन्होंने सवाल उठाया। जब इन्होंने हेरा फेरी से अनिल मसीह जो टिक्के मार रहा था और जैसे इशारे कर रहा था, तब कोई सवाल नहीं उठाया गवर्नर साहब ने। तब कहां थे गवर्नर साहब? तब क्यों नहीं बोले गवर्नर साहब? आज 20,000 लीटर पानी देने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं गवर्नर साहब, पार्किंग फ्री देने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं गवर्नर साहब। प्लान है, आप लोग अपने एक्सपर्ट्स भेजो, हम लोग आपको प्लान दे रहे हैं, आप लोग उसके ऊपर डिस्कशन करो। एकदम खड़े होकर बोल देना 20,000 लीटर कैसे देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को देखो, वो कह रही थी 40,000 दे दो। और ये जो से इनकी रणनीति है, जहां जहां भी अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, और चंडीगढ़ के अंदर जब अलायंस का मेयर बना है तो वही काम यहां पे किया जा रहा है। हम दबने वाले लोग नहीं है, हम गवर्नर साहब डरने वाले लोग नहीं है। अगर आप हमारे ऊपर 1 रोक लगाओगे, हम चंडीगढ़ के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री देके रहेंगे। आप जो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हो, कभी सोचा है वो पैसे कहां से आते हैं? वो चंडीगढ़ के लोगों के पैसे हैं। जो किरण खेर मैडम गाड़ियों में फिरती है, किसके पैसे हैं? तब क्यों नहीं पूछा जाता? इन लोगों के साथ जो जो सामान लगा हुआ है, इनको कितने 1,000 लीटर पानी फ्री है गवर्नर हाउस के अंदर? अगर चंडीगढ़ की जनता के लिए 20,000 लीटर पानी मांग ले तो ऑब्जेक्शन है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? हम लोगों ने फैसला किया है, इलेक्टेड लोगों का फैसला है, नॉमिनेटेड सिलेक्टेड लोग इसको बंद नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी जोर लगा ले। अगर हमें इसके लिए आगे प्रदर्शन भी करने पड़े, धरने भी देने पड़े, देंगे। लेकिन पहले हमारी बात को सुनो गवर्नर साहब। ऐसे स्टेज के ऊपर खड़े होके नसीहतें तब दिया करो जब अनिल मसीह पूरे देश के आगे कॉन्स्टिट्यूशन की चोरी करता है, जब अनिल मसीह वोटों की चोरी करता है, जब इनके जो उनसे चुने हुए एमसी थे जो कैमरों को अपनी तरफ हिला रहे थे, तब बोलना था। तब क्यों नहीं बोले? तब क्यों चुप रहे? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं गवर्नर साहब को कि तब गवर्नर साहब क्यों नहीं बोले? जब चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा हो रहा था तब क्यों नहीं बोले? आज जब चंडीगढ़ को 20,000 लीटर पानी देने जा रहा है तो बोल रहे फ्री पार्किंग दी जा रही है। वो कह रहे हैं जी नहीं, ऐसे फ्री कैसे होएगा? जब ये 24/7 का, ये कल इन्होंने कहा 24/7 की बात करी पानी की, क्या इन्होंने लोगों से पूछ के दिए? उनका खर्चा कौन देगा अगर 24 घंटे पानी की ये वादा कर रहे हैं? तो जितनी भी चीजें कहते हैं तो लोगों के आगे रखो। हमने लोगों को कहा था कि हम ये करेंगे, लोगों की डिमांड थी, हमने अपने आप एजेंडा नहीं बनाते, लोगों की डिमांड से एजेंडा निकला था। लोगों ने कहा था हमें फ्री पार्किंग चाहिए, लोगों ने कहा था कूड़े के डंप को खत्म करो, ये लोगों की डिमांड थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए 40,000 दो। 8 साल से मेयर था तुम्हारा, 1 लीटर नहीं दिया, यहां पे कह रहे 40,000 दो। हमें तो गवर्नर साहब, हमारे मेयर साहब देखो कल से कितने परेशान हैं, स्टेज पे बिठा के कैसे इनको बेइज्जत किया गया। ये कुलदीप कुमार नहीं है, ये चंडीगढ़ का मेयर है। अगर चंडीगढ़ के मेयर ने और एमसीओ ने कोई फैसला चुन के किया है, जो लोगों ने इनको चुना है उन्होंने कोई फैसला किया, आप मना नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। क्योंकि आपने आगे भी 3 बारी जोर लगाया है। 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया, किसका जोर था? आप लोगों का था, क्योंकि एडवाइजर आप थे गवर्नर साहब, तब नहीं आप बोले। 30 तारीख को हेरा फेरी, तब नहीं आप बोले। उसके बाद आपने फिर गलत तरीके से इलेक्शन कराया, तब नहीं आप बोले। आज जब लोगों की बात आई तो आप बोलना शुरू कर दे।
तो हमारी तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है गवर्नर साहब को लेके कि जहां जहां भी हम काम करना चाहते हैं वहां वहां काम को रोका जाता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम ये लड़ाई को पूरा लड़ेंगे और चंडीगढ़ के लोगों को मुफ्त पानी भी दिलवाएंगे और जो उनकी पार्किंग है वो भी मुफ्त दिलवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब यहाँ पे हैं। आपने बड़ी मिसलीडिंग बात कही कि 1 करोड़ में पूरे चंडीगढ़ को पानी दिया जा सकता है। अभी एक हफ्ता पहले कुलदीप कुमार जी ने बजट पास किया, उसमें उन्होंने 160 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है और अभी सवाल कंप्लीट हुआ। आपने कहा कि 24/7 का जो प्रोजेक्ट लाएंगे वो किससे पूछ कराएंगे। अपने रात होगा बजट पर लेकिन कुलदीप जी ने हाउस में कहा कि हम शहर को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और मनी माजरा में जल्दी 34 घंटे पानी मिलना शुरू होगा। और आपने लकी जी ने कहा कि हमारे पास पूरा प्लान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप लोग प्लान बताएं कि आप लोग कैसे फ्री देंगे, क्योंकि एजेंडा तो सिर्फ एक शब्द का, एक लाइन का। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। पहला जो स्लैब है 0 से 15 किलो लीटर, 15,000 लीटर, ठीक है। उसकी जो टैरिफ है वो 6 रुपए पर लीटर है। वो 3 रुपए 3 से 6 होगा, 3 से 6 होगा। नहीं 0 3 भी लगा लो, आप 3 भी लगा लो। अगर आप 20,000 को 3 से गुना कर लो पहले और उसके बाद 1.5 लाख यहाँ पे कंसीडर, उसके हिसाब से लगभग 18 करोड़ रुपए सालाना। सबसे पहले मैं एक मिनट मैं महीने की बात ही कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने सवाल पूछा कि आप इसको कैसे करेंगे, इसका प्रॉपर प्लान दिया जाए। अभी एजेंडा शुरुआत है, प्लान बना हुआ है, हमने दिल्ली के साथ ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने कहा कि आप इसको कैसे करोगे, 1 करोड़ का आपने शब्द बोला। सबसे पहली बात है आपको ये देखना पड़ेगा कि पर घर कितना पानी यूज होता है। हमने क्या वादा किया, हमने वादा किया कि 20,000 लीटर अगर पर घर के हिसाब से यूज करोगे तो कितना खर्चा आएगा बताइए। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो प्लान लिखा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमने कैलकुलेट किया है कि एक घर का 75 रुपए खर्चा आता है 20,000 के हिसाब से। अगर किसी का बिल 40,000, 50,000, 60,000 आ रहा है, पानी का ज्यादा कंजम्पशन है, तो उसका ज्यादा आएगा, उसका तो स्लैब वैसे ही रहेगा, वो नेक्स्ट स्लैब के ऊपर काम किया जाएगा। 20,000 लीटर की हम बात कर रहे हैं। जो लोग 20,000 लीटर पानी यूज करेंगे या उससे कम वाले यूज करेंगे, उनकी एवरेज हमने कैलकुलेट करी है, वो 1 CR पर मंथ आती है। और उस 1 CR के ऊपर हम ये सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात। नंबर 2, आपने कहा जी आप लोगों के पास प्लान नहीं है, क्योंकि कई न्यूज़पेपर्स ने भी लिखा कि आप लोगों के पास प्लान है। जब हमने सबसे पहले हमने स्पेशल हाउस की अनाउंसमेंट करी थी, आप लोगों को याद होगा, तो स्पेशल हाउस के लिए रिजेक्शन आ गई थी रिजेक्शन। टेबल एजेंडा और स्पेशल हाउस के अंदर एक फर्क होता है। स्पेशल हाउस के अंदर सिर्फ 2 एजेंडे डिस्कस होने थे, एक पानी का और एक पार्किंग का। उसके अंदर फुल प्लान के ऊपर डिस्कशन होनी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हाउस नहीं रख सकते। उस करके मेयर साहब ने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा, मैं इसको पहले दिन ही पास करूंगा, और इन्होंने उसको टेबल एजेंडा में कन्वर्ट करके वो करा। प्लान है, लेकिन आप प्लान को देखे बगैर ही कह दो कि ये गलत प्लान है। गवर्नर साहब ने कह दिया ये गलत प्लान है। दूसरी बात आपने करी 24/7 पानी की। सबसे पहली बात है, जब 24/7 पानी आएगा तो वाटर का जो सा वेस्टेज होता है वो प्रोपोर्शनेट बढ़ता है। हम खिलाफ नहीं, हम तो चाहते हैं 24/7 पानी आए सबके घरों के लिए। लेकिन मेरा आपको एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जब आप एक तरफ तो हमें कहते हो कि भाई ये चीज नहीं हो सकती 24 घंटे 7 में, तब आपने लोगों से पूछा था। हम तो कह रहे हैं लोगों से पूछ के हम लेके आ रहे हैं चीज। लोगों का हमारे पास प्लान है। जब हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली के अंदर भी सेम प्लान है, सेम असेंबली। तो इसके ऐतराज ये है अधिकारियों को, जैसे कल गवर्नर साहब ने बोला है कि प्लानिंग, आपने प्लानिंग की बात 24 वाटर सप्लाई की बात है कि जो जर्मनी की कंपनी के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है सर, वो किया हुआ, उसमें किसी तरह से कोई मीटिंग की गई 20,000 लीटर की, तो चलो अच्छी बात है। 20,000 आपने कहा, 40,000 बीजेपी उस दिन हाउस में, लेकिन कोई प्लानिंग की जिस तरह से कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है जर्मनी कंपनी के साथ 24/7 का, या फिर किस तरह से वो करना, आपने प्लान बना लिया सर, वो बिल्कुल एग्री है, लेकिन जो प्रपोजल लेके आए गए हैं उसमें किसी अधिकारी से या किसी तरह की कोई बात हुई? सबसे पहली बात है, है देखो ऐसे ही है, आप लोग बिल्कुल ठीक बात पूछ रहे हैं हमसे, लेकिन आप लोग वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो गवर्नर साहब ने उठाए। उन्होंने कल यही तो कहा था कि भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आपने उसको पढ़ा। हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसके पीछे हमारी रिसर्च होती है। अब आप ये कहते हो कि ऑफिसर से डिस्कशन हुई, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमने उसको रखा है और अप्रूव कराया है
किन से? इलेक्टेड लोगों से। जब इलेक्टेड लोगों ने प्रूव कर दिया, हम इसके ऊपर ऑलरेडी प्लान बनाए हुए हैं, हम आगे इसकी प्रेजेंटेशन ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। जो आपने कहा ना, जब इलेक्टेड लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या हाउस के अंदर क्यों जाती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन होता है कि जो इलेक्टेड काउंसिलर्स होते हैं उनके पास ये चीजें होती हैं और इसके अंदर हम स्पेशल चीजें लेके आ सकते हैं, जिस करके हम इसको कर रहे हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी। आपने कहा कि आपके पास प्लान है, अगर प्लान था तो टेबल एजेंडा एक लाइन का मिलता। एंड दूसरी चीज जो आपने बात की कि बड़ा आपके पास पूरी आपने स्टडी की हुई है, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में नगर निगम में 147 करोड़ रुपए खर्चे हैं और पानी को घरों तक पहुंचाना है। हमारा प्लान एक है, 20,000 लीटर पानी फ्री देने का। अब आपने अगले एजेंडर्स के अंदर आएंगे, लेकिन जो सबसे नहीं बता सर, जनता को तो बता रहे, तभी तो लेके आए हैं। और चीज करी हुई है, 1250 करोड़ का बजट पिछली बार मांगा गया था, आया था 560 करोड़ का। ठीक कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? 1 मिनट के लिए ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? 560 आया, मांगा कितना गया था? आपको बजट दिया गया 1200। बजट 2300 करोड़ का पास है। मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूं कि गवर्नर साहब ने आज तक इस चीज की डिमांड क्यों नहीं करी कि हमारा फोर्थ कम्युनिकेशन का पैसा फंसा हुआ है, ये डिमांड क्यों नहीं करी कि हमारे इतने पैसे आने। आज जब हम 20,000 लीटर पानी को फ्री कर रहे हैं, तब ये डिमांड कर रहे हैं। आप लोग एक बात बताओ कि पार्किंग के ऊपर कितना खर्चा महीने का आता है? हमने उसका प्लान बनाया हुआ भी, हम उसको कैसे वो कर सकते हैं। हमारी बात तो अभी रखी गई है, सुनी भी नहीं गई।